हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज ब्लॉग। तो कैसी चल रही है आप स्टूडेंट्स की पढ़ाई? अभी आपके बोर्ड्स भी आए हैं 12th के, और जो रिपीटर है उनको बोर्ड्स की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनका बोर्ड्स पिछले साल ही हो गया। और कुछ जो रिपीट कर रहे उनका बोर्ड्स तो उससे भी पिछले साल है, आई थिंक 2022 में हो गया होगा। तो आज हम बात करेंगे उन रिपीटर स्टूडेंट की जो फर्स्ट या सेकेंड ड्रॉप ले चुके हैं और अब 2024 में नीट के लिए तैयारी करने वाली है। सबसे पहले तो रिपीटर स्टूडेंट को करना है, मतलब जो आपने सोचा है ना, अभी 3 मंथ्स बचे, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमसे नहीं होगा, हमने ड्रॉप क्यों लिया, ऐसी जी थिंकिंग पावर, मतलब आप जो अभी सोच रहे वो सोचना बंद करो और जो भी समय है ना उसे अपने ढंग से यूटिलाइज करो। सबसे पहले आपका रीज़न ढूंढो, क्यों आप नीट क्यों दे रहे हो, मतलब ड्रॉप किस लिए किया, आप नीट रिपीट क्यों कर रहे हो। मतलब एमबीबीएस कॉलेज में जाना है, बीएमएस कॉलेज में जाना है, घर वालों का सपना पूरा पूरा करना है या खुद का। सबसे पहले ये डिसाइड कर लो, फिर पढ़ाई पे लग जाओ। अभी डिप्रेस होके, अभी तो बहुत कम समय बचा है, अभी सिलेबस बचा है, नो लेक्चर से पढ़ाई कब करे, रिविजन कब करे और टेस्ट कब दे, ऐसा मत सोचो अभी। मतलब आपका जो आपने एम सोचा था ना, मुझे रिपीट लेकर इतना इतना स्कोर करना है, मुझे ऐसी ऐसी पढ़ाई करनी है, तो अब मूव ऑन मत करो, अब पीछे मत हटो। अब लिया है ना डिसीजन रिपीट करने का, ड्रॉप लेने का, मतलब 2024 के लिए मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट को, जब ये जो 2024 की नीट देने वाली है उनके लिए बोल रही हूँ मैं। तो ढंग से पढ़ाई करो, मतलब कुछ भी सोचो मत, सिर्फ पढ़ाई, रिविजन। अब रिपीटर स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है, मतलब सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ। मार्च अप्रैल कब तक सिलेबस चलेगा पता नहीं। कोचिंग वाले ने बोला था फेब्रुआरी में या मार्च में फिनिश होगा, पर अब तक हुआ नहीं। तो सबसे पहले ये मेन प्रॉब्लम लग रही है ना आपको, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। आपका जितना भी सिलेबस हुआ है ना, सबसे पहले वो कवर करने की कोशिश करो। जितना भी हुआ है आपको उतना परफेक्ट आना चाहिए ना, अगला जब हो जाएगा तब साथ साथ करते जाना। आप सभी लोग रिपीटर के स्टूडेंट ना, पहले बायोलॉजी का पोर्शन पूरा करने की कोशिश करो। मतलब आपके नीट के एग्जाम में आधा पोर्शन कवर करता है वो सब्जेक्ट है बायोलॉजी। अगर आप बायो में ढीला हो तो आप फिजिक्स कितना भी कर लो, केमिस्ट्री कितना भी कर लो, पर आपका स्कोर अच्छा आने वाला नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में आप अभी डर लग रहा है कैसे करूँ, 3 मंथ्स ही बचे, डिप्रेशन एंड डर लग रहा है, लगने दो, लगना चाहिए। पर डर की वजह से आप पढ़ना बंद करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ते रहना चाहिए, जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए, अच्छी सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहिए। आप रिपीटर हो, आपका मतलब आपको तो सभी सिलेबस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सब पता है ना, कैसे कैसे पढ़ना है, बस आपको पढ़ना अभी बाकी है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं। आप 11th के स्टूडेंट तो नहीं हो, आप 11th 12th कुछ ना कुछ पढ़ के तो आए हो। रिपीटर के अभी इतने 7-8 मंथ्स हो चुके हैं, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना, नहीं आता है ना, तो सबसे पहले फोकस ऑन बायोलॉजी, क्योंकि आप कुछ भी नहीं रिपीट भी, मतलब केमिस्ट्री भी आपकी अच्छी तरीके से नहीं आती, फिजिक्स भी नहीं आता और बायो भी नहीं आता, क्या लिख के आओगी एग्जाम में। तो आपको अभी लग रहा है ना मेरी तैयारी अभी कुछ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, तो सबसे पहले बायो पे फोकस करो, जितना हो सके उसे कवर करने की कोशिश करो। अपने टाइम को मतलब यूटिलाइज करना सीखो कि कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना। अपनी ऐसे नोटबुक में एक पेज निकालो, जो जो कंप्लीट किया है ना उसकी एक स्लॉट बनाओ, जो जो इनकम्प्लीट है और जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, मतलब जो चैप्टर आपका 60 या 50% कवर है उसे भी कवर करो, क्योंकि वो आधा छोड़ने का मतलब कुछ मतलब नहीं है उसका। तो वो हुआ है ना आपका 50 या 70% जितना भी, तो आप उससे पहले कवर करने की कोशिश करो। गॉट इट? मुझे पता है, मतलब रिपीटेड स्टूडेंट को कितना लोड होता है, क्योंकि उनके लेक्चर्स ज़्यादा होते हैं ना, मतलब 2 साल का सिलेबस 1 साल में कवर करना है ना, तो लेक्चर्स तो ज़्यादा होंगे। फिर लेक्चर्स में इतना 9-10 घंटे जाएंगे। अभी तो एक्स्ट्रा लेक्चर शुरू किए होंगे, क्योंकि सिलेबस ख़त्म नहीं होगा ना। तो अभी आपको ना क्या करना है, आपका जो पोर्शन अच्छा लग रहा है, मतलब आपको पता है ये मेरा पोर्शन पिछले साल ही अच्छा हुआ था या अभी मैंने इसे कवर किया है, तो उस लेक्चर को, उस पर्टिकुलर लेक्चर को स्किप करो, उसका टाइम आप पढ़ाई पे लगाओ। मतलब दिन में 24 घंटे है ना, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, खाना पीना पढ़ना सोना लेक्चर, मतलब आपका टाइम ये होना चाहिए, क्योंकि आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो। ड्रॉपर है इसके मतलब कोई गलत बात नहीं है, आप ड्रॉपर से टॉपर बन सकते हो इन 3 महीनों में, पर कोशिश करनी चाहिए, बस बन सकते हो वीडियो देखने से, स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, टाइम टेबल बना के दीवार पर चिपकाने से कुछ नहीं होता, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ता है तभी कुछ होता है। और अभी आपके क्लास में जो चल रहा है ना, मतलब सिलेबस,
उसे डे बाय डे करते जाना, मतलब जैसे जैसे सिलेबस होता है वैसे वैसे उसके साथ साथ आने के बाद कवर करना, क्योंकि वो अभी बैकलॉग में नहीं जाना चाहिए। और जो पिछला बैकलॉग है ना, आपको साथ साथ में कवर करना है। जो आपका मतलब 2060 मैंने अभी बोला ना, जितना पोर्शन हुआ है ना उसे सबसे पहले कवर करो, क्योंकि वो अच्छे तरीके से और फास्ट इजी वे में हो सकता है, क्योंकि वो आपने आधा अधूरा छोड़ा है। मुझे बस इतना कहना है कि आप डिप्रेस मत हो, डिप्रेस होने से कुछ नहीं होने वाला। आपको ना अभी जितना हो सके उतना बस पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस। ड्रॉपर हो, रिपीटर हो, रिपीटर हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर अभी आप मूव ऑन नहीं कर सकते। अभी ये सोच में मत पड़ना कि मेरे से नहीं होगा तो घर वाले क्या कहेंगे, मैं खुद को क्या जवाब दूंगा। ऐसा मत सोचो, जितना हो सके उतना पढ़ते जाओ। अभी आपके पास तो बोर्ड नहीं है ना, 12th वाले को तो बोर्ड देना है ना, बोर्ड उनके 1 महीना तो बोर्ड में जाएंगे। मतलब आप उस 1 महीने में जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करो। मतलब आपको जो जो लगता है ना मेरा वीक पोर्शन है, जो मेरा अच्छा पोर्शन है, मतलब मॉडरेट लेवल का पोर्शन है, आपको एनालिसिस, खुद को एनालिसिस करनी आनी चाहिए। दूसरे के मतलब दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। खुद को जितना हुआ है ना वो सब पता होना चाहिए। इन सब में आपको मेन बात याद में रखनी है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं, मतलब टेस्ट को स्किप नहीं करना, क्योंकि आप टेस्ट दोगे तो आपको खुद की एनालिसिस होगी। और सबसे मेन बात ये है कि आप टेस्ट का क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन रिपीट आपके नीट में आ सकते हैं ना, तो आप जैसे ही उस क्वेश्चन को देखो तो उस सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप खटक से ठीक मतलब टिक कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं उस क्वेश्चन के आंसर को। तो टेस्ट भी मस्ट है, टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है। मैं तो आपको एक बार और यही कहूँगी कि आप एक बार सोचो कि रिपीट मैंने क्यों किया, मैं ड्रॉप क्यों लिया, मैंने क्यों लिया। आपको करना है ना, MBBS कॉलेज पाना है ना, इसलिए बहाने देने के लिए मैंने नहीं लिया ड्रॉप। अभी 3 मंथ्स है ना, मुझे जम के कोशिश करनी है। अभी जितनी हो सके ना उतनी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बहाने मत दो। और मतलब रिलेटिव्स एंड कौन क्या बोलेगा इसमें ध्यान मत देना, बोलते बोलने दो, पीछे बोलते बोलने दो, आगे आके कोई बोलने वाला नहीं है आपको। मतलब आपको कोशिश करनी है, आपको कितना भी स्कोर आए पर आपको कोशिश करनी है, क्योंकि आप जब नीट का रिजल्ट देखो, नीट में एग्ज़ाम दे के आने के बाद आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं की। लास्ट के मंथ में मैंने अगर कोशिश की होती तो मेरा स्कोर कुछ और होता। आपको मतलब नीट के बाहर आने के बाद ऐसा रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ बाबा, कि मैंने कोशिश की थी, मेरे से जितनी हो सके ना मैंने उतनी कोशिश की थी। आपको मतलब ये फील होना चाहिए ना कि ये मैंने किया ही नहीं, मैंने डर के मारे डिप्रेस होके टेंशन लेके मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हाँ, मैंने मुझसे जितना हो सका ना, मुझसे जितना हो सकता है ना मैंने किया, सब किया। लेक्चर्स किए, बायो की रीडिंग लगाई, NCERT रीडिंग लगाई, केमिस्ट्री के कंसेप्ट, अपने नोट्स रिवीजन, MCQ, फिजिक्स का भी वैसा ही लेक्चर्स एंड नोट्स रिवीजन एंड MCQ PYQ, जितना हो सकता है ना मैंने किया। अब स्कोर जो भी आए ऐसा फील होना चाहिए, ना कि ये कि मैंने किया ही नहीं, मैंने किया होता तो मुझसे नीट निकल जाती। जितना हो सके उतनी पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो। आपको पता है, आपको सब वे पता है, किस वे से जाओगे आपको तो ईज़ी जाएगा, ये भी आपको पता है। बस आपको पढ़ाई करनी है, इम्प्लीमेंट करना है। आपको सोर्सेस मालूम है, सोर्सेस है आपके पास, यूट्यूब है, मतलब आपके कोचिंग वाले है, बुकलेट है, सब कुछ है आपके पास, सोर्सेस बहुत है। पर आपको इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना है। बस सोर्सेस है, सब कुछ है, एनालिसिस है, इससे कोई मतलब नहीं। पढ़ाई करनी तो पड़ेगी ना, एक मतलब स्टेप तो उठाना पड़े ना, स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना पढ़ाई की ओर, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन नहीं भी हुआ, BMS, BHMS, डेंटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको रोते हुए बसना नहीं, मतलब बैठना नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये वो भी डॉक्टर ही लोग हैं, और पता है ना आपको, आपकी गली में होंगे, आपके सिटी में होगी, जो BMS वाले, जो BHMS वाले, जो डेंटिस्ट है वो कितना कमाते हैं सबको मालूम है। डॉक्टर डॉक्टर ही होता है, बस वो डिग्री होती है। आप MBBS में नहीं लगे ना, BMS, BHMS, डेंटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, क्या क्या ऑप्शन है डॉक्टर फील्ड में। मतलब आप ऐसे नाराज़ होके मत बैठना, अच्छी तरीके से बस पढ़ाई करना, और आपको ड्रॉपर से टॉपर बनना है। ये सोचो, पहले ये सोचना सीखो इन 3 मंथ में कि आपको ड्रॉपर से टॉपर बनना है। पढ़ाई पे लग जाओ, अभी पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉजिटिव वे में लेना, प्लीज़ अवॉइड द नेगेटिव एंड बैड कमेंट। स्टडी रिलेटेड कुछ कमेंट हो तो ज़रूर से पूछ लेना, पढ़ाई पे लग जाना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।